देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेस भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। हम चाहेंगे कि हम उम्मीद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करेगा एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। देखिए, एक बैक डेटेड लेटर लिखा गया है जब बार बार हमारे नेताओं ने ये मुद्दा उठाया कि भारी तादाद में इलेक्शन वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन की एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं। कल भी आतिशी जी, राघव जी और संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे नई दिल्ली विधानसभा से लगभग 5,500 एप्लीकेशंस नाम डिलीट करने की और अप्रोक्सीमेटली 10,000 अबाउट एप्लीकेशंस नाम ऐड करने की एप्लीकेशंस आई हैं। और ये आई हैं जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो चुका है, जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स फील्ड पर जाकर वेरीफाई कर चुके हैं, इलेक्टर की ऑथेंटिसिटी चेक कर चुके हैं, उसके बाद इतनी भारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। फिर पता चला जब इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया था 1-to-1 हियरिंग के लिए, तो ऑब्जेक्टर्स ने मना कर दिया कि उन्होंने तो ये कोई एप्लीकेशन डाली ही नहीं इतनी भारी संख्या में। तो कौन है जो इन लोगों को इम्पर्सोनेट करके इनके नाम से झूठी एप्लीकेशंस डाल रहा है, नाम डिलीशन की, नाम एडिशन की एप्लीकेशन डाल रहा है। जो डीएम है जो देखिए, वो हमारी किसी भी मांग को फुलफिल नहीं कर रहे। अगर हम कह रहे हैं कि बीएलए को साथ लेकर ग्राउंड पे चलना चाहिए, वो भी 100% पूरा नहीं हो रहा। तो जो खुद ही अब ये पता चला है कि ऑब्जेक्टर्स जो हैं वो रियल नहीं है, उन्होंने वो एप्लीकेशन ही नहीं डाली। इसका प्रमाण ये है कि 8 एफआईआर्स भी लॉन्च की हैं 24 लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। यानी कि हम सही बात कह रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन सही तरीके से काम करेगा तो आधे से ज्यादा भाजपाई और बहुत से अधिकारी जेल के अंदर होंगे। देखिए, हमने प्रमाण के साथ विद याचिका डाली है विद द इलेक्शन कमीशन। अरविंद केजरीवाल जी खुद भी सीईसी से मिले थे, तब जाके कहीं वो 11,018 एप्लीकेशंस रोकी गई थी, जिसका संज्ञान ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ले चुका था, जो शाहदरा से एक भाजपा के नेता ने डाली थी, वो स्टॉप हुआ। यानी कि हमारी बात में सच्चाई है। हमारी बात में इसलिए सच्चाई है क्योंकि कल भी 8 एफआईआर्स करने के निर्देश दे दिए इलेक्शन कमीशन ने। हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि इतनी मैसिव अमाउंट में एडिशन और डिलीशन की एप्लीकेशंस कौन डाल रहे हैं और क्यों, और वो ऑब्जेक्टिव्स खुद ही मना कर रहे हैं। तो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट इज इम्पोर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी से काम करे और हमारी बातों पर तुरंत कार्रवाई करे। देखिए, हमें पता है कि विश्वसनीय सूत्रों से, हमें रिलायबल सोर्सेज से वी लर्न कि इस बार आतिशी जी को अरेस्ट करने की तैयारी में है भाजपा। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड, सीबीआई रेड करने का प्लान चल रहा है। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर भी रेड करने का प्लान है। और ये भाजपा की बौखलाहट है। उनको पता है उन्होंने दिल्ली में कुछ काम नहीं किया और ये उनकी नकारात्मक राजनीति का पैटर्न रहा है हमेशा कि चुनाव से पहले वो हमारे नेताओं को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, उन्हें अरेस्ट करना शुरू करते हैं। पर इस बार दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। भाजपा के किस नेता ने कहा कि उनको दुख है जो रमेश भिदुड़ी ने बयान दिया आतिशी जी के लिए? एक महिला मुख्यमंत्री के लिए जो अपशब्द उन्होंने दिए वो बेहद ही शर्मनाक है। भाजपा के किसी भी नेता का खंडन नहीं आया इस बयान पर। मुझे समझ आती है, मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता स्पेशली दिल्ली की महिलाएं इस महिला मुख्यमंत्री के अपमान का बदला लेंगी।